यीशु मसीह के नाम से आप सबका जय मसीह की फेथ लाइफ एवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्लंग प्रेयर सेंटर की तरफ से आपको मैं स्वागत करता हूँ। कल के दिन हम एस वेडनेसडे मनाए और परमेश्वर एस वेडनेसडे में क्यों एस वेडनेसडे मनाना उसके बारे में सीखा और आज से उपवास प्रार्थना चालू है। तो इस 40 दिन के उपवास प्रार्थना के ऊपर मैं कुछ बातें मैं आपको कहना चाहूँगा। विशेष तौर पर 40 दिन के उपवास प्रार्थना ये 6 शताब्दी में शुरुआत हुई है। यानी कलीसिया जब परमेश्वर के अनुग्रह में आज्ञाकारिता से बाहर जा रहे थे तब कुछ फादर और पोप मिल करके इसे शुरुआत की, तब से ये 40 दिन उपवास प्रार्थना चालू है। और विशेष तौर पर 40 दिन का उपवास प्रार्थना जो है वो प्रतिदिन परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए एक उपाय के लिए दिया गया और विशेष तौर पर शारीरिक एक आत्मिक अनुशासन के लिए। आइए हम आज के दिन का जो वचन जो हमें पढ़ना है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। व्यवस्था वर्ण की किताब 30वां अध्याय उसका 15 से लेकर 20वां वचन तक हमें पढ़ना है। आप घर में इसको व्यवस्था वर्ण 30 अध्याय 15 से लेकर 20 वचन यानी ड्यूटरॉनमी 30 चैप्टर वर्सेस फ्रॉम 15 to 20 आपको पढ़ना है घर पर। तो उसमें लिखा हुआ है, आज के दिन तुझे में जीवन और मृत्यु और हानि और लाभ दोनों रखा करके कहते हैं। उसमें से शुरुआत हो रहा आपको पढ़िएगा। आज के वचन हम आपके केंद्र है लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 22 से लेकर 25वां वचन तक। यीशु मसीह वहाँ क्या कहते हैं उसके ऊपर हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 22 से लेकर 25 तक वहाँ पर परमेश्वर शिष्यत्व के बारे में किस प्रकार से एक शिष्य को होना चाहिए, किस प्रकार एक शिष्य को परमेश्वर के सन्मुख जीवन जीना उसके ऊपर है। ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। लूका 9 का 22 और 25। उस दिन से कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि बहुत दुख उठाएं और महायाजक और उसके दुष्ट समझकर मार डाले। इस प्रकार से लिखा है। उसने कहा, मनुष्य के पुत्र का अवश्य है उसे बहुत दुख उठाए। और नीचे 23वें वचन में लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के चलें। इन्हें आज के जो केंद्र बिंदु ये है कि मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ वो ये है इनकार, ये डिनाई इनकार करो। इसके ऊपर मैं केंद्रित करना चाहूँगा। इन्हें इस 40 दिन के उपवास के जो हम शुरुआत कर रहे हैं उसी दिन से अपने आप को इनकार या अपने आप को डिनाई करने के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। इन्हें क्यों परमेश्वर कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के चले या मेरे पीछे बोले। जो शब्द क्यों कहा यीशु मसीह? इसलिए कहा कि ये एक प्रकार हम सबको परमेश्वर एक आह्वान करते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए एक सैक्रिफाइस, एक त्यागपूर्ण जीवन जीने के लिए, ताकि हम मसीही चेले बनते जी सकें। और साथ साथ परमेश्वर इस बात को कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि आप क्या करें कि इनकार करें, अपने आप को इनकार करें। ये परमेश्वर चाहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है हमारे इच्छाओं का इनकार का मतलब क्या? हमारी इच्छा, मन की विचार, हमारे खुद के शारीरिक इच्छा, उन्हें त्याग कर परमेश्वर में हमें मिलना चाहिए। हो सकता है हम यीशु मसीह ग्रहण करके 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया होगा या उसके ऊपर भी। उसके बाद भी यदि हमारे अंदर अपनी शारीर को त्याग नहीं पा रहे, अपने शारीरिकता के अनुसार हम जी रहे, शारीरिकता ही हम बोते जा रहे हैं, इसका मतलब ये समय है कि परमेश्वर के लिए अपने आप को इनकार करने का समय आ चुका है। आपको इनकार करना होगा क्योंकि प्रभु चाहते हैं हमें अपने आप को इनकार करें। और साथ साथ कहते हैं अपने आप को सरेंडर कर दे, परिपूर्ण रूप से सरेंडर कर दे। ये प्रभु की इच्छा है। और हमारा फोकस, हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित करना है, सेल्फ डिनाइल। अंग्रेजी में लिखा है सेल्फ डिनाइल और हिंदी में लिखा है कि अपने आप को इनकार करें, अपने आप से इनकार करें। यानी ये जो शब्द जो है ये आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए एक अच्छा जीवन जीऊँ और परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए मैं कार्य करूँ और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को नियंत्रण में रखो, अपने शरीर को नियंत्रण में रखो। क्योंकि प्रभु यीशु पौलुस कहता है रोमी की पत्री 12 अध्याय के 1 वचन में कि अपने शरीर को जीवित, बलिदान और ग्रहण योग्य
ग्रहण योग्य करके परमेश्वर कहता है। यानी आप और हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि प्रियो कि एक शरीर को ऐसे समर्पण हमें करना है। इसलिए कहता है अपने आप को इनकार करें, अपने आप को इनकार करें। ये थोड़ा सा कठिनाई है, इस कठिन चीज़ है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमें इनकार, इन्हें शारीरिक चीज़ों से, हमारे मोह मात से, कई प्रकार की शारीरिक इच्छाओं को, किस प्रकार दुनियादारी चीज़ों को हमें पूर्ण रूप से इनकार करके परमेश्वर के लिए एक विजय के जीवन जीना, ये प्रभु परमेश्वर चाहता है। इन्हें ये हमसे हमारे शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम पुराने नियम में इस बात का हमने पढ़ा कि व्यवस्था वर्णन की किताब 3 अध्याय का 15 वचन में, आज मैंने तुझको जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ दोनों में तुझे रखा हूं करके परमेश्वर कहता है। प्रियो, हम कर सकते हैं, परमेश्वर चुनाव हमारा हाथ में दिया। इसका मतलब हम अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं, अपने आप को इनकार कर सकते हैं, अपने आप को परमेश्वर के लिए एक जीता हुआ बलिदान चढ़ा सकते हैं, अपने आप का शरीर को पवित्र और परमेश्वर के लिए एक ग्रहण योग्य बलि चढ़ाते हुए परमेश्वर के हमारे जीवन में, हमारे दिल पर बसता है, उसके लिए आशीष के कारण टहलते हैं। ये एक ऐसा एक चीज़ है, प्रभु के साथ संगति में बढ़ना। प्रियो, यानी एक बार आपको परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करना है, एक योजना बनाना होगा। क्या योजना बनाना है? आज से मैं अपने शारीरिकता के लिए मैं नहीं जीऊँगा, लेकिन आत्मिकता में जीऊँगा, आत्मा के अगुवाई पर मैं चलूँगा। एक बार आपको एक योजना बनाना है। कैसे योजना बनाना है कि परमेश्वर हमें तो एनाबल करता है, परमेश्वर हमें मदद करता है, हमें एक पवित्र जीवन, अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप को इनकार करना, परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जीना, परमेश्वर हमारे लिए मदद करता है। उसके साथ संगति, इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय में बार बार कहते हैं, मैं और तुम, मैं और मेरे वचन में तुम बने रहोगे, बार बार इस बात को कहते हैं। प्रियो, ये बहुत जरूरी है, एक सैक्रिफाइस लाइफ है ना। इसलिए प्रभु परमेश्वर इस बात को कहते हैं, यानी यदि हमें विजय जीवन परमेश्वर दिया, चुनना है, हमें क्या करना है? शारीरिकता को त्याग के एक परमेश्वर के लिए एक आशीष का कारण ठहरे और इनकार करके अच्छे जीवन जिए परमेश्वर वचन। इसलिए व्यवस्था वर्णन का 30 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा को प्रेम करना और उसके मार्ग पर चलना और उसकी आज्ञा, विधियाँ, नियमों को मानना, और फिर जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकार होने के तू जा रहा है, तुझे आशीष दे। यानी परमेश्वर कहता है, मैं जो आशीष, मैं जो व्यवस्था तुझे दिया, मैं जो आज्ञा तुझे दिया, उसी वचन पर बने रहो। प्रिय, इसलिए भजन संहिता का लेखक एक अध्याय में कहता है, क्या है धन्य मनुष्य जो दिन और रात व्यवस्था पर ध्यान करता है, और वो क्या नहीं करेगा कि पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होगा, ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता नहीं, और दुष्ट की युक्ति में नहीं चलता। वो कैसा रहेगा? वो वृक्ष के समान रहेगा जो अपने नदियों के किनारे बनी हुई है, और वो अपने ऋतु में फलेगा, जिस पत्ते कभी नहीं मरेगा। इसलिए वो पुरुष जो चाहेगा वो सफल पाएगा। मेरा प्रिय, यदि अपने आप को इनकार करना है, क्योंकि इन दिनों में 40 दिन का उपवास प्रार्थना में हमें अपने आप को इनकार करना सीखना होगा, त्याग करना सीखना होगा, और परमेश्वर के लिए हमारे शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाना हमें सीखना होगा। उसके लिए परमेश्वर योजना बनाए कि चुनाव हमारे हाथ में दिए। व्यवस्था वर्णन में हमने पढ़ा 30 अध्याय के 15 वचन में, परमेश्वर मृत्यु और जीवन हमारा हाथ में दिया। किसको चुनना है? हम चुनेंगे, हम अच्छे जीवन जिएंगे। इस उपवास प्रार्थना में आज के दिन इन वचनों का अधिक से अधिक ध्यान करिएगा। व्यवस्था वर्णन का 30 अध्याय का 15 से लेकर 20 वचन तक, फिर लूका रचित सुसमाचार उसे 9वां अध्याय का 22वां वचन से लेकर 25वां वचन तक पढ़ते रहेगा, और भजन संहिता 1 अध्याय के 1 से लेकर 6 वचन पढ़ते रहेगा, ताकि अपने आप को समर्पण कर सकें। परमेश्वर आज के दिन आपको आशीष करें, एक जीवन जीने में मदद करें। आज जो आप उपवास रहेंगे उसको एक डब्बे में उस दान को इकट्ठा करके रखिएगा, ताकि परमेश्वर आपके सही उपवास के दौरान आपका आशीष करें, हमारे जीवन बदले। ये परमेश्वर की इच्छा, प्रभु के साथ रिश्ता बांधें और आप एक चेला मत भूलिएगा। परमेश्वर आपका आशीष करें। पिताजी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। इस वचन अनुसार प्रत्येक आशीष करिएगा, एक जीवन बदला हुआ जीवन, अपने आप को इनकार करने वाले जीवन प्रत्येक जीवन में हो, ताकि फ्लम कलीसिया का वो दर्शन पूरा हो, परिपूर्ण परिवर्तन
प्रत्येक जीवन में वो करके हम धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फिर से कल सुबह आपसे मुलाकात करूँगा। थैंक यू।